स्वागत है आपका। और मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का जोर जारी है। भोपाल के कई इलाकों में रिमझिम बारिश भी हुई। खजुराहो, सागर, दतिया में शीतलहर का प्रकोप अभी भी देखने को मिल रहा है। अगले 48 घंटे इसी तरह का मौसम रहने के आसार हैं। वहीं छतरपुर के बिजावर में 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया और दतिया में और भी यहां पर 3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तो ठंड का सितम लगातार मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से खजुराहो और दतिया में न्यूनतम तापमान 2 और 3 डिग्री दर्ज किए जा रहे हैं, समझा जा सकता है कि किस तरह की सर्दी का अटैक यहां पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से सर्द हवाओं ने जोर पकड़ा है, शीतलहर का प्रकोप जारी है और इस बीच लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। लोगों के पास इस ठंड से बचने के लिए एक ही सहारा है, वो है अलाव का। लोग अलाव का सहारा लेकर इस ठंड को दूर करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। खजुराहो, सागर, बिजावर, छतरपुर तमाम जगहों पर यह प्रकोप कई दिनों से जारी है। फिलहाल ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं हैं और ये भी कहा जा रहा है कि 48 घंटे और भी ज्यादा भारी पड़ सकते हैं। इस तरह की गलन, इस तरह की भीषण सर्दी, शीतलहर का ये कहर जारी हो सकता है। कई जगहों पर अभी भी कोहरा बना हुआ है और कोहरे की आगोश में कई शहर, कई जिले लिपटे हुए हैं। इस बीच इसका असर हुआ है, रफ्तार पर ब्रेक लग गया और साथ ही यहाँ पर आपको बता दें कि स्कूलों में भी समय में बदलाव किया गया है। लेकिन लोग घरों में दुबकने के लिए मजबूर हैं। जो ठंड पड़ रही है, जिस तरह से सर्दी का अटैक देखने को मिल रहा है, इसके बाद इसका असर यात्रा पर भी पड़ रहा है। बता दें कि ट्रेनें कई घंटे देरी के साथ चल रही हैं। भोपाल के कई इलाकों में रिमझिम बारिश हुई और बता दें कि कई और जगहों पर भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया और कहा गया कि आने वाले समय में और बारिश हो सकती है और बारिश की वजह से तापमान में और गिरावट दर्ज भी हो सकती है। लेकिन इस बढ़ती ठंड की वजह से आम जनता परेशान है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो राकेश, तस्वीरों के माध्यम से आप दिखाइए कितना ज्यादा कोहरा, गलन और सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है राजधानी भोपाल में। देखिए, भोपाल की बात करें तो आज जरूर कोहरे से हल्की सी राहत है, लेकिन सर्दी की बात करें तो सर्दी तो सितम समूचे मध्य प्रदेश में बरपाए हुए है। राजधानी भोपाल में जो न्यूनतम तापमान है 9 डिग्री के आसपास रहा है, लेकिन हम ग्वालियर और अलग इलाकों की बात करें तो वहां पर 3 डिग्री सेल्सियस भी तापमान रहा है। मध्य प्रदेश के अधिकांश हम शहरों की बात करें तो अधिकांश शहरों में 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे न्यूनतम तापमान है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो अधिकतम तापमान है वो भी 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास ठहरा हुआ है। अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। जो मौसम केंद्र की माने तो मध्य प्रदेश में जो कड़ाके की सर्दी है उसका दौर लगातार जारी रहेगा। अभी 2 से 3 दिन तक इसी तरह की कड़ाके की सर्दी रहेगी और कई जो शहर है वहां पर जो सीवियर डे, जो शीतलहर की बात करें वहां पर पड़ सकती है। इस बात का आकलन, इस बात का अनुमान जारी किया गया है। इसके साथ ही कोहरे के साथ ही भी हल्की बारिश कई शहरों में देखने को मिलेगी। राजधानी भोपाल की बात करें तो अल सुबह हल्की बारिश हुई थी और यह बारिश का दौर भी 2 से 3 दिन तक जारी रहेगा। यानी कह सकते हैं कि जो समूचे मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम है, यह सितम लगातार जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों का जो अधिकतम न्यूनतम तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा और ग्वालियर और या तमाम इलाकों की बात करें वहां पर जो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है न्यूनतम तापमान, ये तापमान लगातार बना रहेगा। यानी मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का जो सितम है अभी लगातार जारी रहेगा। ठीक है राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। और इस बीच अब बात कर लेते हैं छतरपुर से भी, जहां पर कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है और इस भीषण ठंड में आम जनता का क्या हाल हो रहा है। छतरपुर चलने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रणधीर परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो रणधीर, आप तक आवाज पहुंच रही, तो सवाल यही है, तस्वीरों के माध्यम से आप दिखाइए। और क्योंकि माना जा रहा है कि बिजावर, छतरपुर आसपास यहाँ पर 2 से 3 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तापमान की तो छतरपुर के नौगांव और खजुराहो में हमेशा ठंड और गर्मियों में सुर्खियों में बना रहता है और इस बार भी संपूर्ण मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंडा
छतरपुर जिले का नौगांव बताया जा रहा है और 3 डिग्री सेल्सियस लगातार 3 दिनों से बना हुआ है। और आने वाले दिनों में ठंड का जो तापमान है वो और भी कम जाने की उम्मीद में है। और अधिकतम अगर हम तापमान की करें तो दिन में भी 12 और 13 जा रहा है, जबकि दिन में लोग आग के सहारे दिन काट रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से 9 बज चुके हैं, लेकिन अब तक अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। बच्चे स्कूल जाने को तो तैयार है, लेकिन इस स्थिति में कि ठंड का सितम, ठंड का कहर उनके सामने है। लोग मजबूरी में घर से निकल रहे हैं और लगातार अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रशासन इस चीज को लेकर सतर्क नहीं है, सजग नहीं है कि स्कूलों का समय बढ़ाया जाए और भी काफी चीजें की जाए। लेकिन हाँ, लोग जैसे तैसे अपना दिन काट रहे हैं और ठंड के सारे आप देख सकते हैं। मैं आपको साफ तौर पर तस्वीरों में दिखाऊंगा कि जो सब्जी बेचने वाले किसान हैं वो सब्जी लेकर मार्केट में तो आ चुके हैं, लेकिन आग के सहारे वो अपनी सब्जी बेचने को मजबूर है। और जो ग्राहक है वो भी आग के सहारे सब्जी बेच रहा है। और लगातार जो लोगों की मजबूरियां कही जा सकती है तो लोग निकलते तो हैं घरों से, लेकिन कह सकते हैं जब जरूरी काम है, जरूरी मजबूरी तभी है। ये तमाम बच्चे आप देख सकते हैं स्कूल जाने को तैयार है, लेकिन इन बच्चों से भी बातचीत कीजिए, इनका क्या कहना है? क्या नाम है आपका? कहाँ जा रहे हो आप? से आए। अब घर कहाँ है आपका? सुबह कितने बजे निकली था? ठंड कैसी लग रही थी? और आपके ठंड में मजा आ रहा है या ठंड ज्यादा लग रही है? ज्यादा लग रही है। तो कैसे दिन काटे? स्कूलों की छुट्टी हुई? स्कूल में आगे और कोचिंग की छुट्टियां नहीं मिली सर? आपने नहीं कहा छुट्टी करें? कल की है और परसों की है। ठंड को देखते हुए तो निश्चित तौर पर देख सकते हैं आप ठंड को देखते हुए छुट्टी कोचिंग ने तो कर दी है। और स्कूल का प्रशासन क्या करता है, छतरपुर कलेक्टर क्या करते हैं, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन एक बात तय है कि ठंड से लोगों के हाल छतरपुर जिले में बेहाल। ठीक है रणधीर, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक बार फिर से भोपाल का रुख करेंगे। राकेश हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, आपने बताया कि कोहरा तो फिलहाल छटा हुआ है, कोहरा नहीं है, लेकिन विजिबिलिटी अगर हम बात करें तो विजिबिलिटी कितनी है? क्या 100 मीटर से ज़्यादा है? और इस ठंड की वजह से क्या रफ्तार पर अभी भी ब्रेक लगा हुआ है? और किस तरह के इंतजाम प्रशासन की ओर से इस ठंड से बचने के लिए किए जा रहे हैं? देखिए, प्रशासन की ओर से बात करें तो शासन की ओर से पहले ही एडवाइजरी जारी की गई थी, लेकिन राजधानी भोपाल या फिर प्रदेश के तमाम निकायों की बात करें तो वहां पर नगर निगम की ओर से रात के समय अलाव की व्यवस्था की गई है। और भोपाल में देखा जाए तो भोपाल में रात के समय अलाव जल रहे हैं। जो तमाम शिव जहां पर गरीब लोग ठहरते हैं उन के बाहर भी अलाव की स्थिति है। नगर निगम के जो तमाम ऐसे स्थान है जहां पर कि रात में ठहरने के लिए लोग पहुंचते हैं, तो वहां पर भी अलाव की व्यवस्था की गई है। यानी प्रशासनिक तौर पर जो इंतजाम पर्याप्त है। लेकिन जो सर्दी है, सर्दी तो अपना सितम लगातार ढा रही है, लगातार इसका सितम देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो सर्दी है का दौर अभी लगातार 2 से 3 दिन तक इसी तरह से देखने को मिल सकता है। माफी के साथ मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। राकेश, बहुत धन्यवाद आपका। और रणधीर, आपका बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल